अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? और उधर हैदराबाद लोकसभा सीट पर सियासी वार पलटवार तेज है। पहले माधवी लता और अब नवनीत राणा की ललकार ने ओवैसी भाइयों की नींद उड़ा दी है। सियासी बयानबाजी के बीच जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुबान खोली तो भाषा के मर्यादों को तार तार करते हुए अहंकार के 7वें आसमान पर जा पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड कटे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने छोटे पर बहुत गुमान है। छोटे को सालार का बेटा बताया, सियासत का बड़ा खिलाड़ी बताया। इतना ही नहीं, छोटे को तोप बता डाला। लेकिन जब इस तोप ने बदजुबानी के गोले दागे तो अहंकार की हदों को लांघ दिया। जिस सियासत के जरिए नेता फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं, उस सियासत को इस छोटी तोप ने अपने आंगन की नर्तकी बता दिया। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। सियासत अकबर ओवैसी के घर की लौंडी है। हैदराबाद में 40 साल की सत्ता का नशा ओवैसी भाइयों के सर पर कुछ ऐसा चढ़ा है कि इन्हें भाषा की मर्यादा की फिक्र नहीं और ना ही लोकतंत्र के सम्मान की। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे को सालार का बेटा बताया था। उसी सालार के बेटे की जहरीली जुबान भी सुन लीजिए, जिसे वो अपने अब्बा का दिया गया सबब बता रहे हैं। मेरे बाप ने मुझे बताया, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है, उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहते। जिन अल्फाजों का इस्तेमाल वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं, वो कितनी जहरीली और अहंकारी हो चुकी है, ये पूरा देश देख रहा है। 2 महिलाओं की जोड़ी ने 40 साल की सत्ता पर
मुद्दों की चोट मारी तो ओवैसी बंधुओं का गढ़ हिल गया। हैदराबाद हाथ से जाता दिखा तो सालार का बेटा बदजुबान हो गया। जिस 15 सेकंड की दुहाई आज असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, शायद वो भूल गए कि 15 मिनट वाली चुनौती उन्हीं की छोटी तोप ने दी थी। मई की गर्मी में सियासी भट्टी तप रही है और इस तपिश में हर कोई अपनी हैदराबादी बिरयानी पकाने में जुटा है। चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा, नहीं मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। ये याद रखना कि मैं भी माझी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हैदराबाद सीट पर 40 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है। यहाँ के जातीय समीकरण के चलते AIMIM सभी पार्टियों पर भारी पड़ती रही है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्ट्रैटेजी ने ओवैसी भाइयों को डरा दिया है। वहीं माधवीलता और नवनीत राणा की चक्रव्यूह में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये जुबानी जंग और कितनी लंबी चलती है और इसका फायदा किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जब से नवनीत राणा प्रचार करने पहुंची माधवीलता की, उसके बाद से बयानबाजी और तेज हो गई। इधर अकबरुद्दीन पर माधवीलता ने भी चुटकी ले ली है। कहा है कि श्री राम का नाम ले लिया। कुछ दिन पहले भगवा शॉल में भी वो नजर आ रहे थे। बड़े भैया, बड़े ओवैसी भगवा शॉल में नजर आ रहे थे और छोटे की जुबान पे श्री राम का नाम आ गया। अकबरुद्दीन पर माधवीलता ने चुटकी ली। माधवीलता चुनौती दे रही है असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद के मैदान से। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल पब्लिक मीटिंग में कहा कि लोगों को बीजेपी के नाम पे या फिर मोदी के नाम पे, अमित शाह के नाम पे वोट नहीं मिल रहे और अब तो भगवान राम के नाम पे भी वोट नहीं मिल रहे, इसीलिए वो लोग ओवैसी ब्रदर्स के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? चलो, पहली बार एक बार तो भगवान राम का नाम तो ले लिया है बंदे ने। बड़े ने भगवा का शॉल पहन लिया, छोटे ने राम भगवान का नाम ले लिया। मुझे लगता है ये सुधरने लग गए हैं। हाँ, मैं मानती हूँ इनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं दोनों, हार के डर में, लेकिन इतने में भी इनको मर्यादा पूर्वक हमारा मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी का नाम भगवान राम लेना चाहिए, इसका ज्ञात हो गया। अभी लगता है ये लोग अभी आम जनता से भी कैसा बात करना चाहिए, आम जनता से भी कैसा बर्ताव करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो 15 सेकंड पर तोप युद्ध किस तरीके से चला है वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। साल 2013 की बात करें तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, साफ तौर पर यह कहा गया था। और आपको बता दें कि 15 मिनट चाहिए और हमें 15 सेकंड लगेंगे। ये साफ तौर पर बयानबाजियां जो हैं वो लगातार इस समय जारी हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि यह साफ तौर पर कहा गया अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि फिर बताएंगे कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं या हम कहां जा सकते हैं और पता नहीं चलेगा छोटे बड़े कहां, ये साफ तौर पर बयान दिया गया नवनीत राणा की तरफ से। तो हैदराबाद में किस तरीके से यहां जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है, वो हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटा तोप है और उसे समझा कर रखा है। ये ओवैसी साफ तौर पर अपने छोटे भाई के बारे में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में अगर हम माधवीलता की बात करें तो वो साफ तौर पर आक्रामक यहां पर नजर आ रही हैं कि ऐसे लोग जो है वो सीधे तौर पर ऐसी तोपों का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि हम अपने घर के बाहर जो है वो सजा कर रखते हैं। और इसी के साथ में ओवैसी एक बार फिर से अपने छोटे भाई को लेकर ये बयान देते हुए नजर आ रहा है कि छोटे को छोड़ दिया तो संभाल नहीं पाओगे। अपने छोटे भाई के लिए ये बयानबाजी ओवैसी की ओर से की गई और नवनीत राणा कह रही है कि समझा कर रखा है, इसीलिए नजरों के सामने है। तो ये जो बयानबाजी है दोनों ही तरफ से वो लगातार इस समय जारी है और 9 मई 2024 को इस तरीके के बयान यहां पर सामने आए हैं। तो बयानबाजियां जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं। बात जन्म लिए के पहले जन्म ले लिए, वो कहेगी कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे सामने, मेरे अपने सामने अयोध्या में रामलला का भव्य प्रतिमा फिर से विराजमान हुई है, रामलला फिर से विराजमान हुए हैं।